Hello students, today we will learn about the life cycle of malaria, that is life cycle of Plasmodium inside a human host. हम इसको स्टडी करेंगे थ्रू एन एनिमेटेड वीडियो। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड है थ्रू आइदर वाटर और सॉइल एरियाज। अब जैसे ही ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हमें बाइट करती है, वो अपना सलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। उस सलाइवा का काम क्या होता है कि वो एज अ एंटीकोगुलेंट की तरह रोल प्ले करता है, जिससे उसे आसानी हो जाती है हमारे ब्लड को सक करने के लिए, क्योंकि वो डायलेट हो चुका होता है। एक तरीके से बहुत ही आसानी से सक करने में उसे मदद मिल जाती है। अब अंदर में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही ये सलाइवा इंसर्ट कर रही होती है, उसी के साथ ही ये स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम भी हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही ये मलेरिया का पैरासाइट दैट इज़ स्पोरोजोइड हमारे ब्लड में इंजेक्ट करती है, दे स्टार्ट्स टू फ्लो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। हमारी ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरीके से स्पोरोजोइड्स रिलीज़ हो जाते हैं और अपना टारगेट ढूंढते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टारगेट इज़ लिवर। लिवर में जाके ये क्या करते हैं कि लिवर सेल्स पे अपना एक्शन दिखाते हैं। ये मलेरिया का पैरासाइट, जिसे अभी तक हम स्पोरोजोइड नाम दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, लिवर सेल की तलाश में घूम रहा है। उसे अभी वो इनएक्टिव है, उसे न्यूट्रिशन के लिए कोई टारगेट चाहिए, तो इसका टारगेट सबसे पहले लिवर में क्या बन जाता है, एक छोटा सा लिवर सेल। लिवर सेल में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पे रहता है और अपने आप को मैच्योर करता है। धीरे धीरे करते करते मैच्योर होता है और उसे हम नाम दे देते हैं शिज़ोंट। एक टाइम ऐसा आता है जब मैच्योरेशन होते 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 वो कम्प्लीटली फिल कर देता है हमारे लिवर सेल को, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो वॉल रप्चर हो जाती है, वो फूट के बाहर निकाल देती है। जो अब उस मैटर को हम क्या बोल रहे हैं, उस स्पोरोजोइड को हम क्या बोल रहे हैं, मेरोजोइड्स, जो कि रप्चर होकर अब बाहर निकल रहे हैं। अब ये फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में दौड़ने लगे हैं। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, ये ब्लड में फ्लो हो रहे हैं और नेक्स्ट टारगेट की तलाश में हैं। अब इनका नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो हमारा है ब्लड सेल का कंपोनेंट, दैट इज़ आरबीसी। अब ये क्या करेंगे, हमारे आरबीसी को टारगेट बनाते हैं, उसमें एंटर होते हैं और उसे अफेक्ट करना शुरू करते हैं। वंस दे एंटर इनटू द आरबीसी, एक बार जैसे ही ये आरबीसी में एंटर हो जाते हैं, अब उसे रप्चर करना शुरू कर देते हैं। ये नई टेक्निक से सीख जाते हैं रिंग फॉर्मेशन की। रिंग बनाते 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 जब ये रिंग फॉर्मेशन करने लगते हैं तो हम इसे नाम दे देते हैं ट्रोफोजोइड। ये रिंग फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, ऐसे डिवाइड करने लगते हैं अपने आप को कि आरबीसी को भी ये पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी आरबीसी भी रप्चर हो जाती है, फिर ये फिर से रप्चर होके बाहर निकलते हैं, और इस बार जो हमारे पार्टिकल्स निकलने वाले हैं उन्हें भी हम शिज़ोंट कह रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल शिज़ोंट। फिर क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल साइकिल हमारे ह्यूमन होस्ट में कंप्लीट करते हैं और एंड देन ये गैमेटोसाइट्स बना लेते हैं। अब ये गैमेटोसाइट्स बना तो लेते हैं, बट हमारे ह्यूमंस में ये डोरमेंट रह जाते हैं, जिसके लिए इन्हें एक और फीमेल मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अनअफेक्टेड होगा, जिसको प्लाज्मोडियम ने अफेक्ट नहीं किया होगा। व्हेन दिस टाइप ऑफ मॉस्किटो बाइट्स अस, तब वो क्या करेगी, हमारे जिसको मलेरिया हो चुका है, जब ऐसे पेशेंट को बाइट करेगी, तब क्या होगा, ये वहाँ से गैमेटोसाइट्स को पिकअप कर लेगी। ये पिक कैसे किया, ब्लड को सक करते टाइम ही गैमेटोसाइट्स इसके बॉडी में चले गए। अब क्या होगा कि ये जो गैमेटोसाइट्स हैं इस दूसरी फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में जाके फर्टिलाइज होंगे। ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स क्या होंगे, इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अब ये इसके ब्लड स्ट्रीम में जाकर, और जैसे कि ये क्या होंगे, अब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कूलिंग ब्लडिंग इन्वायरमेंट मिल गया है वहाँ पे उसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेल एंड फीमेल जो गैमेटोसाइट्स थे फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम रेडी हो गए हैं, जो कि ह्यूमन में डॉर्मेंट थे। अब क्या होगा, इसके ही स्टमक में इन दोनों ने गैमेटोसाइट्स ने फर्टिलाइज कर लिया, आपस में मेल एंड फीमेल ने फर्टिलाइजेशन किया एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। जब
ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा, ज़ायगोट बना लेगा एंड फुली फॉर्म्ड प्लाज्मोडियम का वो कैरी कर लेगा, तब क्या होगा, पूरी तरीके से oocytes एंड oocyanids फॉर्मेशन हो जाता है। फिर क्या होगा, ये पूरी तरीके से उस मॉस्किटो के अंदर जो है ट्रैवल करने लगेंगे, उसे पूरी तरीके से अफेक्ट कर देंगे एंड देन फाइनली क्या होगा कि ये उसके सलाइवा में जाएंगे एज ए स्पोरोजोइड्स जो है क्या होंगे, वहाँ पे रिसाइड करेंगे। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में जब ये रिसाइड हो गए, पूरी तरीके से स्पोरोजोइड्स आ गए, अब जब ये फिर से किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, देन व्हाट हैपन्स कि ये फिर से अपनी सलाइवा इंजेक्ट करेगी और उस हेल्दी पर्सन को ये स्पोरोजोइड एंटर कर लेगी।